बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील महफिल यहाँ के नौजवानों ने मुनक़िद की। आम तौर पर ज़िक्र रसूल की महफिल को ज़्यादा सजाया नहीं जाता है। शादी ब्याह की तकरीब में लोग शानदार डेकोरेशन करते हैं, मगर यहाँ के नौजवानों को मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने जिस तरह अपने बाल बच्चों की शादी के मौके पर खूबसूरत डेकोरेशन करते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत सजावट उन्होंने ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल के लिए किया है। यह इस बात की दलील है कि दिल में माँ बाप भाई बहन औलाद सारी कायनात से ज़्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत। वाह 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 वाह, बेशक वाह। और वही मोहब्बत जाने ईमान है, वही मोहब्बत असल ईमान है, वही मोहब्बत रूह ईमान है। मोहब्बत जब बहुत पुख्ता होती है तो उसका मुज़ाहरा भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बेशक जिससे मोहब्बत होती है उसका चर्चा भी ज़्यादा होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए कुर्बानी का जज्बा भी ज़्यादा होता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसके नाम की महफिल भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजाई जाती है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ अक़ीदत है, उनके नाम का जश्न सबसे ज़्यादा दुनिया में मनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा चर्चा इस रूए ज़मीन पर अगर किसी ज़ात का होता है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। और सबसे ज़्यादा ज़िक्र जिसका होता है वो आक़ाए कायनात की ज़ात गिरामी। हर ज़बान में, हर मुल्क में, हर जगहों पे ज़बान कुछ भी हो मगर मौज़ूए बहस वही मुस्तफ़ा के साथ है। लैटिन ज़बान है मखसूस लोगों की, मगर उसमें सबसे ज़्यादा ज़िक्र जिसका होता है वो आक़ाए कायनात का होता है। बेशक हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, डच, असमिया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, जितनी भी ज़बानें हैं दुनिया में, इन एवरी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम ज़बानों में सबसे ज़्यादा जिस पे लिखा गया वो आका की ज़ात गिरामी। बेशक और सबसे ज़्यादा जिनके नाम पे जुलूस निकाले गए वो आका की ज़ात गिरामी। बेशक साल भर पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद होती रहती हैं, गोष्ठियों का इनेकाद होता है, सेमिनार मुनक़िद होते हैं, और रोज़ाना दरसगाहों में उस मुक़द्दस हस्ती पे दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, वाह वाह वाह, और रोज़ाना दुनिया की सारी मस्जिदों में नमाज फजर के बाद झूम झूम कर आका की वाह बारगाह वाह में वाह सलाम वाह, पेश किया जाता जिंदाबाद है। जिंदाबाद। इसका इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जो याद किए जाते हैं वो मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी। वाह वाह, बेशक इस मोहल्ले में नौजवानों ने सोचा कि जब सारी दुनिया मुस्तफ़ा को याद कर रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं, हमारे बच्चे क्यों पीछे रहें, हमारा समाज क्यों पीछे रहे। तो इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस देहात को इन्होंने शहर के लिए काबिल रश्क बना दिया। वाह वाह, इस जंगल में इन्होंने मंगल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के तमाम बाशिंदों के घरों में रहमत व नूर अता फरमाए, आमीन और इस ज़िक्र खैर के सदक़े में खूब बरकतें इस ज़मीन पे नाजिल फरमाए। आमीन। आज हमें बरकतों की बहुत ज़रूरत है, आज हमें रहमतों की बहुत ज़रूरत है। बहुत कमाते हैं लोग, बरकत ही समझ में नहीं आती। पहले 3,000 रुपये माहाना कमा के बहुत खुश थे लोग, अभी 3 लाख कमाने के बाद ब्लड प्रेशर हाई के मरीज हो गए लोग। पहले कच्चे घर में रहने के बाद मुस्कुराते थे लोग, बादशाहों के महल जैसा सुकून मिलता था, लेकिन आज 10 मंजिला मकान बनाने के बाद भी खुदकुशी हो रही है, जहर खा के लोग मर रहे हैं। पहले पैबंद वाला कपड़ा पहनने के बाद भी चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता था, लेकिन आज 50 जोड़े कपड़ों की मौजूदगी में भी चेहरा लटका हुआ रहता।
इसलिए कि आज बरकत ही ख़त्म हो गई दुनिया से। बरकत ख़त्म क्यों नहीं होगी कि आज सबसे ज़्यादा लोगों की ज़बान पे माल का चर्चा है। माल हो, मकान हो, गाड़ी हो, ज़मीन हो, नौकरी हो, मुलाजमत हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंस की पढ़ाई हो, बस हर घर में इसी का चर्चा है। फलां का बेटा पढ़ लिया, डॉक्टर बन गया, 1 करोड़ कमा लिया, शहर में घर बना लिया, बम्बई में घर बना लिया, फलां ने नेतागिरी की, इलेक्शन में उठा, प्रधानी के इलेक्शन में जीत गया, स्कॉर्पियो खरीद लिया, इनोवा खरीद लिया, फलां ने महल बना लिया। बस एक यही चर्चा है, चौक पे, चौराहे पे, दालान पे, घर में, दरसगाहों में, स्कूल में, कॉलेज में, और उसी का देखा देखी मदरसों में भी, हर जगहों पे, चाहे जैसे भी हो, मुलाजमत मिले, नौकरी मिल जाएगी तो मज़ा मिल जाएगा। तो जबकि 3,000 कमाने वाला मज़े में था, उसी को नौकरी मिल गई, 2 लाख कमाते हैं, सारा मज़ा ख़त्म हो गया। अब दिन रात सज़ा मिल रही है। हर तरफ एक ही चर्चा है माल का और दुनिया का। उसके बाद लोग सोचते हैं कि मेरे घर में बरकत हो जाए। अल्लाह की कसम, बरकत नहीं होगी। बरकतें वहां ज्यादा होती हैं जहां सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र होता है। बरकतें वहां ज्यादा होती हैं जहां सबसे ज्यादा खुदा के महबूब का जिक्र होता है। बरकतें वहां ज्यादा होती हैं जहां सबसे ज्यादा अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है। अगर तजर्बा करना हो तो अपने घर में रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ना शुरू करें। जो बरकत 4 लाख कमाने के बाद महसूस नहीं होगी, वो बरकत सिर्फ 10,000 रुपए कमाने के बाद महसूस की जाएगी। क्योंकि बरकतें देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो अल्लाह के जिक्र से हट के बंदा चाहता है कि मुझे बरकत नसीब हो जाए, नहीं होगी। अल्लाह का जिक्र बरकतों के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया। अल्लाह के महबूब पे दरूद और सलाम बरकतों और रहमतों के हुसूल का सबसे बड़ा रिसोर्स है। इससे बढ़कर कोई जरिया ही नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, ए भाई, क्या चीज है, क्यों भेज रहे हो, क्यों पानी बांट रहे हो, क्यों महफिल खराब कर रहे हो, तुम लोग बैठ के सुनो ना बयान, छोड़ दो उसको, उस पानी को यहाँ ला के रख दो, जिसको प्यास लगेगी यहाँ से लेके जाएगा, पिएगा। बस ये तरीका है। यहाँ तो जिसको प्यास नहीं भी लगेगी वो भी लूटना चाहता है। हिंदुस्तान के हाजी जब हज करने जाते हैं तो वहाँ कोई खजूर बांटता है तो उसके सामने हाथ फैला देता है, वहाँ कोई जूस बांटता है तो उसके सामने हाथ फैला देता है। ये इस बात की पहचान है कि हिंदुस्तान का हाजी, अमेरिका और यूरोप के हाजी पैसा बांटते हैं, वहाँ तुर्की के हाजी बांटते हैं, वो कई कई लाख रुपए लेके आते हैं ताकि मदीने में मैं मुस्तफ़ा के ज़ाहिर पे खर्च करूँ। वाह 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 वाह, ताकि एक खर्च करूंगा वहां 50,000 नेकियां मिलेंगी। मैंने अपनी आंखों से असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे मैंने देखा कि बहुत से लोग तुर्की के आते हैं, रियाल 20 रियाल, 50 रुपए रियाल, 100 रियाल, सबको बांटते हैं। वो ज़कात खैरात नहीं, एक सदका है, वो सबको देते हैं। चूँकि यहाँ खैरात करने का वज़न 50,000 गुना बढ़ जाता है। तो वो लोग हैं जो बांटते हैं और हमारे इंडिया के लोग लूटते हैं उसको। वहाँ रास्ता चलते हुए कहीं ट्रक बस लग गई और वहाँ कुछ बांटा जा रहा है तो फट से हाथ फैला दिया, तो हाथ फैलाने वाले का चेहरा सूखा रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। और देने वाला हाथ ऊपर रहता है हमेशा, लेने वाला हाथ ऐसे उससे मिस्कीनें टपकती। तो देने का आदि बने, लूटने का नहीं। खुद आदमी और हमेशा मजाज बनाए सखावत का, मिस्कीनियत का नहीं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इतना माल दे कि आप अपने बाल बच्चों की खिदमत के साथ माँ बाप की खिदमत करें, अपने पड़ोसी की खिदमत करें, अपने रिश्तेदारों की खिदमत करें। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे थोड़ी सी मायूसियत रहती है क्योंकि ज़मीन का भी बड़ा असर होता है। तो बिल्कुल बोल्ड रहें, उस मायूसियत को सखावत में बदल दें और अब फैसला करें कि जब हज को जाऊंगा तो मांगूंगा नहीं बल्कि 10 डब्बा जूस का खरीद करके बांटूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तबारक व तआला हमको और आपको सबों को खूब सखावत करने, दूसरों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल का अदब है कि गौर से अपने खतीब की ज़बानी, खतीब की गुफ्तगू को समात किया जाए।
उठक बैठक ना किया जाए। सादा सा जुमला आदमी की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता है। बहुत ज्यादा पेचीदा जुमला आदमी के दिल में नहीं उतरता। सिंपल सादा जुमला आदमी के दिल को एड्रेस करता है, और ये दिल ही है जिसको आज नर्म करने की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि आज दिल ही हार्ड हो चुका है। दुनिया के चर्चे ने मेरे दिल को सख्त कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का चर्चा मेरे दिल को हार्ड कर दिया। अखबारात की रीडिंग ने हमारे दिल को हार्ड कर दिया। इसी सख्त दिल को आज नर्म करने की जरूरत है, और नर्म करने का सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना, मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ना, और दीन की गुफ्तगू को समाअत करना, अपने नेक लोगों की सोहबत में बैठना। जलसे का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि जहां मुसलमानों के साथ मिल के लोग बैठते हैं, तो उसमें अगर दो चार तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह वाला है, तो उनके पास बैठने की वजह से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आदमी के दिल से तमाम कुदूरतों का खात्मा हो जाता है। आदमी का दिमाग गलत वसवसात से बच जाता है। भले ही हम गुनहगार हैं, लेकिन कोई अल्लाह वाला महफिल में बैठा हो, उसकी वजह से बुरों का भला हो जाता है। रात में जब देखें कि आंख से आंसू के कतरे निकलने लगे तन्हाई में, तो समझ जाएं कि अल्लाह का फरिश्ता आपसे मुसाफा कर रहा है। और जिस वक्त कुरान पाक पढ़ते पढ़ते आंख भीग जाए, समझ जाएं कि खुसूसी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और जब मुसलमानों के पास बैठकर दिल पसीज जाए, तो समझ जाएं कि ये दिल अब मुनव्वर मुजल्ला हो रहा है। तो ये महफिल बहुत सारे फवायद का मजमूआ है। मुसलमानों का चेहरा देखने को मिलता है, आलिमों के साथ बैठने का मौका मिलता है, अपने दिल की सख्ती दूर करने का मौका मिलता है। कुछ नहीं करे यहाँ आके बंदा सो जाए, फरिश्ते जो कई लाख इस महफिल को घेर लेते हैं, और वहाँ रहमतों की जो बारिश होती है, बंदा यहाँ आके सो जाए, जब तक सोया रहेगा बारिश में नहाता रहेगा। वाह 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 वाह। आज महफिल खत्म हो जाएगी 4 घंटे के बाद, लेकिन इसकी बरकतें 365 दिन महसूस की जाएंगी। हम लोग मुजरिम हैं, आसमान से आग बरसती, मगर है कोई सबब के आग नहीं बरस रही। सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह करते हैं, सिर्फ उसका जायजा करें कि एक कॉपी में नोट कर लिया करें कि आज नवंबर की 1 तारीख है, फजर से लेकर इशा तक 5 नमाज बा जमाअत मस्जिद में मेरी हुई कि नहीं हुई। सिर्फ एक आने वाला महीना नवंबर का 30 दिन, आप 30 तारीख को रात में नोट करें कि आज फजर जमात से हुई कि नहीं हुई, जोहर की नमाज कज़ा तो नहीं हुई, तो आपको अपनी तस्वीर समझ में आ जाएगी कि कितने महान हैं आप, और कितने मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक और कितने दीवाने हैं आप। इशा है तो फजर गायब है, फजर है तो जोहर गायब है, एक में जमात मिली तो दूसरे में जमात गायब है, हफ्ते में एक दिन मस्जिद गए, तो बस ये है हमारी तस्वीर। और फिर एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोला गया, उसको भी कोट कर लें तो पता अपने वजूद से नफरत होने लगे। फिर वो अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी टोपी चमकाना, और सब ये सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि जब नफरत होने लगेगी कि मैं गुनाह कबीरा रोजाना 2-4 दर्जन कर रहा हूं, तो आपको अपने वजूद से नफरत होने लगेगी। उसके बाद जब नफरत होगी, अगर एहसास बाकी रहेगा, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ रहना चाहिए, तो फिर आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो कि गुनाहों के ढेर पे बैठने के बाद एहसास यह है कि मैं सबसे बड़ा हूं, ये मैं सबसे बड़ा हूं। इसी बड़ाई के एहसास ने मोहब्बतों को छीन लिया, इसी बड़ाई के एहसास ने समाज से हमदर्दी को छीन लिया, इसी बड़ाई के एहसास ने समाज को गुनाहों की कीचड़ में लथपथ कर दिया। मैं बड़ा हूं, कोई किसी को सलाम नहीं करता चूंकि मैं उससे बड़ा हूं, कोई किसी को के लिए ताजीम के लिए खड़ा नहीं होता चूंकि मैं उससे बड़ा हूं, उसकी औकात मेरे सामने क्या है। इसी बड़ाई के एहसास ने वालिदैन और औलाद का रिश्ता खत्म कर दिया, इसी बड़ाई के एहसास ने हर आदमी को तन्हा कर दिया। हर आदमी तन्हाई के एहसास में जी रहा है कि मेरा कोई शुभ चिंतक नहीं है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, सामने वाला मेरा दुश्मन है, यह दाएं वाला मेरा दुश्मन है, ये हमारी पीठ में खंजर भोंकना चाहता है। आप कहते हैं कि ये जो सामने वाला मुस्कुरा के हाथ मिला रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, दिल में मेरे लिए बड़ा बुग़्ज़ है इसके दिल में,
इमाम साहब से जो सबसे ज्यादा झुक के मिलता है वही इमाम साहब को भगाने की तहरीक में सबसे ज्यादा आगे रहता है। यानी ये हालात समाज के पैदा हो गए। साहब मुस्कुराना जबान से है और दिल नफरतों का टॉयलेट बना हुआ, जबकि बगैर मोहब्बत की जिंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता। उसी मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए आका ने कहा था, बुखारी और मुस्लिम के बड़ी हदीस है, हजरत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, आका फरमाते हैं कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव, तुम नहीं जाओगे जन्नत जब तक के मोमिन न हो जाओ। अवला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। पता चला कि मोहब्बत करना मेरे ईमान के बचाने के लिए जरूरी है और मोहब्बत एक दूसरे से करना मोमिन बने रहने के लिए जरूरी है। आका फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा नहीं बता दूं कि जिस पर तू अमल करेगा तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसका मतलब यह निकला, गौर से सुन लें इसको, हुजूर ने कहा है कि मोमिन बनने के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। चाहे पड़ोसी गरीब रहे, चाहे सामने वाला आदमी 2000 रुपये माहाना कमाए, मैं 2 करोड़ रुपये माहाना कमाऊं, मगर अपने ईमान को बचाने के लिए उस गरीब मोमिन से मोहब्बत ज़रूरी है। जहां जिस स्कूल में रहते हैं 10 स्टाफ है, 10 का आपस में मोहब्बत से रहना जरूरी है। जिस मदरसे में रहते हैं वहां 15 का स्टाफ है, आपस में एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे से मोहब्बत करना जरूरी है। यहाँ तो एक इमाम और एक मौज़िन मस्जिद में रहते हैं, 2 ही स्टाफ है और वह दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। 99% मस्जिदों में यही हो रहा है कि इमाम साहब की बुराई मौज़िन करता है, मतवल्ली और नमाजी के सामने, और मौज़िन की बुराई इमाम साहब करता है। 2 आदमी का स्टाफ है, वो भी टूटा हुआ है, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करता है। एक मदरसे में 5 टीचर हैं, 5 एक दूसरे से टूटे हुए हैं। सब अपने आप में मस्त हैं कि मैं सदर मुदर्रिस हूँ, मैं शेखुल हदीस हूँ, ये चपरासी है, ये मुंशी है। मुंशी भी मस्त है, तू शेखुल हदीस है, अपनी जगह रह, तू भी पढ़ाता है, पैसा कमाता है। मैं मुंशी हूँ, फारसी की पहली पढ़ाता हूँ, मैं भी 5 घंटे पढ़ाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, क्यों मैं तुझको सलाम करूँ? तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, जाओ अपनी जगह रहो। वो प्रिंसिपल बनने के इल्जाम में मुब्तला है। ये मुंशी जी साहब ये अपने आप में मस्त हैं, पूरा स्कूल जो नफरत की आग में जल रहा है। यही हाल समाज का है। बड़े भाई, छोटे भाई, वालिदैन, औलाद, मियाँ बीवी, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर जगहों पे नफरत ही नफरत है। हुजूर ने क्या कहा कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, नहीं जाओगे जन्नत में जब तक कि मोमिन न बन जाओ। अब वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। और हुजूर आगे कहते हैं, मोहब्बत का एक नुस्खा मैं अता करता हूं, अगर तुम अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं, अफशुस सलाम बैनकुम, यानी आपस में सलाम को फैला दो, मोहब्बत पैदा हो जाए। वाह 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 वाह। सलाम करो नहीं, फैला दो, यानी खूब सलाम करो। अमीर गरीब, गरीब अमीर, शौहर बीवी, बीवी शौहर, वालिदैन औलाद, कुछ नहीं, जिसको जहां मौका मिले खूब सलाम करे, सलाम में पहल करे। और सलाम में पहल करने वाला गुरूर और घमंड से बरी है। सलाम में पहल करने वाले को 90 नेकियां उसको मिलती है, और जबकि जवाब देने वाले के हिस्से में सिर्फ 10 नेकी मिलती है। 90 हिस्सा नेकियों का उसके हिस्से में जाता है जो सलाम में पहल करता है। आका फरमाते हैं कि अगर तुमने अस्सलामु अलैकुम किसी को कहा तो 10 नेकी मिल गई, वह रहमतुल्लाह कहा 20 नेकी मिल गई, वह बरकातहू बढ़ाया 30 नेकी मिल गई। पाक नापाक हर हाल में बंदा सलाम करके रोजाना हजारों नेकियां बटोर सकता है, मगर माल का घमंड, नौकरी का घमंड, मकान का घमंड, जमींदारी का घमंड, खानदान का घमंड, शहर और देहात का घमंड, ये घमंड उसे मुफ्त की लाखों नेकियों से महरूम रखता है। जबकि बंदा सिर्फ 100 बार अगर दिन में सलाम करे, घर बाहर से घर आए बीवी को सलाम करे, इंतजार ना करे कि वो सलाम करेगी,
सामने बच्चे खेल रहे हैं, उसके सामने से गुजरे, अपनी तरफ से सलाम कर दे। कोई नहीं घर में है तो घर में मुस्तफ़ा को सलाम करे और कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसलिए आया है किताबों में कि नबी को सलाम करो। क्यों? फ़इन्न रूहन नबी ये मौजूदुन फी बयूत अहलिल इस्लाम, इसलिए कि हुजूर की रूह हर मुसलमान के घर में मौजूद वाह है। वाह 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 जिंदाबाद 100 बार घर में घुसे, सलाम करें, जबान पे सलाम को चढ़ा लें। क्या होगा अगर 100 बार सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, 3000 नेकियां आपके नाम में अमाल में लिखी चली जाएंगी। 1 महीने तक आदत रही तो आप ये समझ लें कि 90,000, थोड़ा बढ़ाया तो उसमें 1 लाख नेकी, जिसके लिए ना वजू जरूरी है, जिसके लिए ना गुस्ल जरूरी है और जिसके लिए ना कोई वक्त की कैद है, जिस वक्त चाहें जब चाहें, सिर्फ पेशाब पखाना करते हुए उस वक्त नहीं, उसके अलावा आप मुहतलिम हैं, आप साहब नापाक हैं, सलाम करें। उसके लिए ना वजू की जरूरत है ना गुस्ल की जरूरत है, खूब सलाम करें। 1 लाख नेकी, अगर आपने 110-20 बार सलाम रोजाना किया तो 1 लाख नेकी मुफ्त में आपके नाम में अमाल में लिखी चली जाएगी। जिंदाबाद। और इसका दूसरा बेनिफिट होगा कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और जहां सीने में यह बात हो कि मैं आई एम ग्रेटर, मैं बड़ा हूं, यह मेरी बीवी है, मैं शौहर हूं, यह बच्चे छोटे छोटे हैं, ये मुझको सलाम करें, मैं बड़ा हूं, उस वक्त अगर आपने नफ्स की बात मान ली, ये नफ्स तबाह हो बर्बाद कर देगा। ये नफ्स कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये नफ्स शैतान का साथी बना देगा। जहां ये ख्याल आए कि मैं उससे बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ये बच्चा है, मैं शौहर हूं, ये बीवी है, मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, उस वक्त फौरन मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को निगाहों के सामने ले आ कि मैं बड़ा या मुस्तफा बड़े। मुस्तफा इतने बड़े के सारे पैगंबरों के सरदार मुस्तफा, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मुस्तफा, नाइबे परवरदिगार मुस्तफा, सारी कायनात के मालिक को मुख्तार मुस्तफा। वो जब रास्ते से चलते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, मैं किस खेत की मूली हूँ। मुस्तफा जब अपने घर में दाखिल होते बीवी को सलाम करते थे तो मैं किस खेत की मूली हूँ। अगर मुस्तफा सामने आ गए तो गुरूर मिट जाएगा, खाकसारी और आजिज़ी पैदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत कॉन्फ्रेंस। हुजूर से हट के सोचेंगे, हुजूर से हट के सोचेंगे तो नफ्स तबाह कर देगा। हुजूर से हट के सोचेंगे तो बड़ाई का जज्बा जलील और रुस्वा कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आया है किताब में कि 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा मरने से पहले पहले मिलती है। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, ये काम की जगह है। यहाँ आदमी मस्जिद में जाके शराब बैठ के पिए, ऐसा नहीं है कि आसमान से आग बरस जाए और वो बंदा जमीन में धंस जाए। चूंकि ये दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह है, काम की जगह है। कोई शराब पीता है, कोई जिना करता है, आसमान से आग नहीं बरसती, बंदा जमीन में नहीं धंसता, बल्कि इसलिए नहीं धंसता है कि चूंकि यहाँ सिर्फ काम ही काम। ए अमल माशीत, डू व्हाट डू यू वांट, करो जो तुमको करना है। यहाँ अल्लाह फौरी बंदे का हाथ नहीं पकड़ता। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला बंदा अगर अल्लाह उसकी गिरफ्त करे तो जमीन में धंसा दे उसको। लोग कहते हैं ना कि वो गुनाह कर रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। अगर अल्लाह फौरी बंदे को पकड़ता गुनाहों पे तो ना मैं जिंदा रहता, ना आप जिंदा रहते, ना आप दुनिया में पैदा होते, ना मैं पैदा होता। अल्लाह सत्तार है, गुनाहों को माफ कर पर्दा डालता है। अल्लाह गफ्फार है, माफ बख्श देता है। लेकिन अगर अल्लाह नहीं बख्शे, फौरी गुनाहों की पकड़ कर ले, तो जिस दिन हमारा परदादा नमाज फजर छोड़ा था उसी दिन वह परदादा जमीन में धंस जाता। न परदादा बचता, न मेरा दादा पैदा होता, न मेरा बाप पैदा होता, न मैं पैदा होता। अभी आप बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फौरी गुनाहों की पकड़ नहीं करता है उसका बेनिफिट कितना है। बेनिफिट यही है कि मेरे परदादा ने जिना किया मगर मैं जिंदा हूं, मेरे बाप ने झूठ बोला मगर मैं जिंदा हूं, मेरे दादा ने खयानत की मगर मैं जिंदा हूं। अगर अल्लाह फौरी पकड़ लेता, जैसे आप कहते हैं कि फजर की नमाज जो छोड़ेगा चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो रहा है, वो तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा। आप कहते हैं जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, वो तो नमाज छोड़ता है उसके बावजूद जमीन पे जमीन खरीदता चला जा रहा है। आप कहते हैं कि हदीस में आया है जो असर की नमाज छोड़ता है बदन से ताकत खत्म हो जाती है, वो देखिए बिल्कुल बिल्कुल पहलवान होता चला जा रहा है।